यहाँ पे भाई एक बार तो आवाज बता दो, क्लियर आने लग रही है। हेलो। तो भाई एक बार आवाज बता दो, साफ आने लग रही है या नहीं आने लग रही। फिलहाल लाइव जुड़ गया था मैं उत्तराखंड तय और हरिद्वार से निकल कर जो पहला टोला हुआ है भाई उड़ा जो है अपनी यात्रा पहुंच गई है। और किसान भाई अपने हैं टोल पर बैठे हैं। या कमेटी है भाई, देख कर बहुत घना अच्छा लग गया। इब्ती जो है एक अफवाह फैलाई जाने लग रही थी कि जो आंदोलन है किसान आंदोलन है वो सीमित रह गया दिल्ली के बॉर्डर थी, हरियाणा और पंजाब थी। लेकिन टोल टैक्स देख सको, यो हरिद्वार और रुड़की के बीच का जो टोल टैक्स है यो भी किसानों ने जो है फ्री करवा रखा है। और यो टोल टैक्स भाई केवल और केवल किसान यूनियन का या किसान आंदोलन का कोई भी झंडा लगा कर है अगर आव है तो उन खातर फ्री है। एक बार तो कमेटी बैठी है, इनके लिए बात करांगे। फिर अपने साथी हैं देख सको भाई यार कन है इतनी दोपहरी में जो है मेहनत करने लग रहे हैं। भाई आए हैं दो कई गुट मार ले कन जो है कमेटी के प्रधान है, इनसे बात करांगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। यहाँ धरना लगो 50 दिन हो गए जी। हाँ, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आई थी कि यूपी के और उत्तराखंड के टोल प्लाजाओं पर धरना देना, तो यहाँ हमने ये 50 दिन से धरना लगा रखा है राकेश टिकैत जी के आदेशानुसार। ये तो सरकार की गलतफहमी। आंदोलन तो पूरे भारत में हो, विदेश तक भी ये आंदोलन चला हुआ किसानों का, और ये आंदोलन आखिरी दम तक जारी रहेगा। ये सरकार भी बदलनी और कानून भी बदलवाने जो है होने लग रहे हैं जी। हरियाणा पंजाब की आपके पास खबरें आती होंगी, जैसे बीजेपी वाले करते हैं, बार बार प्रोग्राम करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, उनके ऊपर यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? जब वहाँ लाठीचार्ज हो, हमारे पास जो भी कॉल आओ हम उसी के अनुसार काम करो। यहाँ अगर हाईवे जाम का होगा तो हाईवे जाम होगा उनके समर्थन में, और अगर वहाँ हरियाणा में या पंजाब में जाने की बात होगी तो यहाँ से दल बल के साथ किसान कूच करेगा। जैसा भी आदेश हमारे पास आओ हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चे का जो है आदेश है जी 22 तारीख का जो है संसद घेराव होगा, उसमें कितनी कुछ जो है संयुक्त किसान जो है उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चे की भूमिका रहेगी? ये हमारे पास कॉल आई 22 तारीख में जो दिल्ली विधान संसद का घेराव करा जाएगा, तो उसमें हम 21 तारीख को यहाँ से जाकर शाम को गाजीपुर बॉर्डर पर जमा हो जाएंगे। यहाँ से हमारी कम से कम 100-150 गाड़ियों का काफिला पूरा जाएगा और वो गाजीपुर बॉर्डर पर 21 तारीख की शाम को पहुँच जाएगा। और जैसे ही जितने भी लोगों की संयुक्त मोर्चे को या राकेश टिकैत जी को आवश्यकता होगी वो उतने लोगों को वहाँ से ले लेंगे। जितने लोग 200 के करीब लोग बताए जा रहे हैं कि रोज जाएंगे, तो जब हमारा नंबर आओगा तो हम भी उत्तराखंड की तरफ से जाएंगे। तो उत्तराखंड में जी प्रधान जी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेके क्या कुछ तैयारी चल रही है? चुनाव को तो अब कोई सरकार तो बदलनी है, अभी तो हमने कोई तैयारी सरकार को बदलने की करी, केवल अगली किसकी सरकार आओगी अभी हमने कोई बात नहीं करी। जो भी हमें संयुक्त किसान मोर्चे का जैसा आदेश होगा उत्तराखंड में भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये उत्तराखंड की सरकार जो है पूर्ण रूप से किसान मजदूर आम जनता की विरोधी है। आने वाले चुनाव में इस बार इसे यहाँ से उखाड़ कर फेंकना हर हाल में किसानों को। चलो जी धन्यवाद। तो प्रधान जी और हैं सत श्री अकाल पाजी। सत श्रीकाल जी। बहुत बढ़िया जी। और क्या कुछ भूमिका चल रही है उत्तराखंड के जी सभी जो है जितनी भी कॉल आई हैं संयुक्त किसान मोर्चे की, चाहे वो डीएम का घेराव हो, चाहे वो भारत बंद हो, ये उत्तराखंड के कुछ मंत्री बीच बीच में बयान भी देते रहते हैं कि उत्तराखंड के किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप अब उत्तराखंड में बैठे हो और ये किसान ही हैं। तो एक बात और हो रही है जी, जो है बार बार मुख्यमंत्री उत्तराखंड का जो है बदला जाने लग रहा है। आपने पता है, हमने भी पता है, ये बोलने लग रहे हैं कि यो किसानों को ही तो मैं कराया जाने लग रहा है। नहीं, ऐसा है ना, ये मुख्यमंत्री जब कोई काम ही नहीं करा इन्होंने। उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है और इस राज्य में इतनी सेंटर सरकार, क्योंकि पहले जब ये सरकार आई थी इन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार होगी, पर वो इंजन ना उल्टा जुड़ गया था। एक इधर को जोर मार रहा था, दूसरा इधर को मार रहा था, इसलिए बार बार इनका इंजन वो कामयाब नहीं हो रहा। तो अब भी मुझे लग रहा है कि इन्होंने तीसरा इंजन बदल लिया, ये कामयाब नहीं हो रहा और ये सारा नुकसान जो है हमारे ऊपर ही पड़ रहा है। जो भी आ रहा, चाहे वो 4 दिन के लिए बन रहा, अपनी पेंशन पक्की करके ज़िंदगी भर के ऐशो आराम सेट करके जा रहा, ये सारा बोझ जो है जनता पे पड़ रहा, हमारे पे पड़ेगा, किसानों पे पड़ेगा, छोटे व्यापारियों पे पड़ेगा। बड़े को तो कोई दिक्कत नहीं, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं या छोटे कारोबारी हैं, किसान हैं, ये सारा बोझ उन्हीं पे पड़ना है। मतलब तो अब की बारिश डबल इंजन की सरकार का क्या कुछ रहने वाला है चुनाव में? भाई जी अब तो अब की बार तो इंजन सिंगल ही रखा जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड में।
चाहे वो 4 सिलेंडर रखना पड़े चाहे 8 सिलेंडर रखना पड़े। डबल इंजन का तो भरोसा हमने कर लिया एक बार, इस बार तो इनको हाथ ही जोड़ रहे हैं कि भाई तुम अपना जाओ, हमें सिंगल इंजन ही बढ़िया है। जो पहले चलता आ रहा था वही ठीक था, हमारा तो इंजन बढ़िया चल रहा था, उत्तराखंड में सब काम हो रहे थे। इस बार इन्होंने जो ये कुंभ कराया, कुंभ में इतने घोटाले करे, जो इनके बारे में बात करे वो देशद्रोही, उसके पाकिस्तान से लिंक, या आईएसआई का आदमी, ऐसे ऐसे केस बतावें, ऐसे ऐसे केस लगावें, उस पर वकील भी नहीं कोई मिलता। एक कड़वा सवाल है प्रधान जी जो हम करेंगे। अगर हरिद्वार की बात करें, उत्तराखंड में है, और अपना जो है धार्मिक स्थल है हरियाणा, पंजाब से भी बहुत सारे किसान जो है यहाँ पर आए हैं। हम भी आ रहे थे, जो संसद तक गंगा जल लेकर है, और किसानी के जो है हमने झंडे ले रखे हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग हैं बीजेपी के, जो किसानों के झंडे जो लेकर आता है उनका साथ में बदतमीजी करें। ये ऐसी तो कोई अभी सूचना नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो हमारे किसान यूनियन की टीम वहाँ मोर्चा संभालेगी। कोई जो बाहर का यात्री आ रहा है, हरिद्वार देवभूमि है, देवभूमि में बाहर से आने वाले यात्रियों का सबका स्वागत है, हम सबका स्वागत करते हैं। और जो यहाँ किसी ने इस प्रकार की हरकत करी वो बहुत ही घटना गलत है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिसने ऐसी घटना करी होगी उसे जवाब दिया जाएगा। तो ये घटना तो जी हम खुद अपनी ये बताने लग रहे हैं। हमने किसान आंदोलन का जो झंडा ले रखा है, तो और किसान एकता जिंदाबाद का जो है हम बजाने लग रहे थे। उसके बाद में जो है प्रॉब्लम थी, अगले ने पता नहीं क्या थी, हाथापाई तक की नौबत जो है, अगला हाथापाई पर भी आ गया था। उसके बाद में हमने जो है शांति पूर्ण तरीकत है वो करे, हाथ उठ जोड़े, जब जागन है वहां से निकल कर आई। यो कोई हरियाणा और उत्तराखंड का जो है रोड़ा करवाने की साजिश तो नहीं चल रही। ये सरकार की इस तरीके की साजिश है। हमारे यहाँ भी सरकार की साजिश थी, ट्रक चढ़वा दिया था यहाँ सोते हुए किसानों को, अभी पिछली 9 जुलाई को उसका पर्दाफाश कराया गया। तो ये जो इस तरीके के लोग कर रहे हैं, जो ये घटना कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगे और सरकार और प्रशासन उन पर संज्ञान ले। नहीं तो वे यहाँ से माहौल गलत एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, यात्रियों का यहाँ सम्मान करो, हरिद्वार को देवभूमि कहा जा। हम जो भी यात्री हरिद्वार का हमारे पास यहाँ टोल प्लाजा पाता, हम उसकी खाने की, पीने की, रहने की, ठहरने की सारी व्यवस्था यहाँ हरिद्वार की भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग करते हैं। सभी मिलकर लंगर हम चलाते हैं, गुरुद्वारों की तरफ से हमारे पास यहाँ लंगर आते हैं, तो हमने पूरी लंगर की सबकी व्यवस्था यहाँ कर रखी। और जो इस तरीके की घटना हो रही है वो घटना बहुत ही घोर निंदा करते हैं, और उसकी हम रिपोर्ट करवाई जाएगी, FIR दर्ज कराई जाएगी। प्रशासन संज्ञान ले, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो जो बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो जी ये थे भाई उत्तराखंड में देखो आप टोल है, केवल उनका लगने तो लग रहा है तो नॉर्मल गाड़ियां हैं, लेकिन किसान आंदोलन की अगर कोई भी गाड़ी है तो उन खातर टोल जो है फ्री है। यह चीज देखकर बहुत अच्छा लगा भाई, मन में प्रसन्नता हुई कि हमारा जो आंदोलन है लाखों अफवाह के बाद में भी आज भी जो है कामयाबी की स्थिति में है, और हमारा आंदोलन की जो है पूरा देशव्यापी जो है कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक बात जो है मैं इन प्रधान जी आता है वो अपने चैनल में दर्शकों के सामने जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या जो वो अच्छी हरकत जो होने लग रही है, जो प्लान बना जाने लग रहा है, उसने भी फल करने खातर उत्तराखंड के किसानों की जो है एक ड्यूटी हरिद्वार में लगाई जावे, ताकि ऐसा कुछ ना होना पावे और सारा मामला न संभाल सकें। भाई कई जगह पर बात इसी हो जाए, श्यामी वाला जो है हाथापाई पा गया था, तो जवाना हम भी हाँ खून गर्म मारा भी है, जहाँ हम भी गर्म हो देंगे तो उड़े रोला बढ़ा रहे। और फिर भाई वही बात अगले फैलाना चाहने लग रहे हैं कि हरियाणा और उत्तराखंड का जो है आपस में रोड़ा माचा। तो जितने भी भाई आए हैं हरियाणा तो सारे भाई आऊंगे, सामने का भी ना होगा। तो मेरी सारा तो रिक्वेस्ट है कि इसी हरकत अगर कोई भी हुआ है तो जाकर किसान यूनियन का सबसे पहला जो है धरना है, आप देखोगे श्यामली का पहले जो टोल है उस पर धरना है, उड़ा कर सारी बात बताई जाए। और हम इच्छा करा कि प्रधान जी जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। एक बार अपनी टीम तो और बात कर ले भाई, देख लो भाई जो है गर्मी में हिटनी में चल रही है। राम राम पवन भाई। राम राम भाई, ठीक ठाक है। पवन भाई पहली बात तो जो है जो अपनी गले हरिद्वार में होया था एक बार, उस पर जो है वो तो भाई है इतना बेरा ही है जो बीजेपी वाले हैं नहीं संगाड़े कहने आप इन्हें कच्चेदार रही है। चावे नू है कि कोई सी नाम बदनाम करने वाला है, किसान का नाम ना बदनाम करा, साजिश है सीधा दिखने लग रहा है। आपने कोई मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए हो या बीजेपी या फिर किसी को गाली दी गई हो? भाई ना तो कोई गाड़ी दे ही उड़ा है, ना कोई हमने नारे लाए, सिर्फ एक सीधे तरीके से बैठे थे, कोई लंबी चौड़ी बात। तो अभी आप यात्रा के बारे में बात चलांदा किसान दिखा है उन्हें आग लागा ही नहीं कच्चेदारियां।
यात्रा का यूँ मकसद है भाई, जो संसद में अपने तो बेरा किसी नेता बैठे हैं जो देश में बेचने लग रहे हैं, देश का वट्ठा गोल करने लग रहे हैं। यह यात्रा उसे खातिर अपना जो सामाजिक जनहित कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दलजीत सिंह, उनके साढ़े थे शहीद किसान अनुज बुरा मेरे भाई छोटे, तो उनका सुझाव था यूँ कि संसद में एक लले जल चढ़ाया जाए, उसने करके ले जाने लग रहे हैं भाई, ताकि जो संसद में बैठे हैं और जल छिड़क के पास है, ये नाम पे गाय का नाम पे गंगा का नाम पे राजनीति बहुत करा है, धर्म का नाम पे इन्हें थोड़ा संभालने का काम, सीधी बात करा जहाँ पे संसद का शुद्धिकरण, संसद का भीतर जो बैठे हैं उनके भीतर की जो भावनाएं हैं, आज जो भी उनकी मानसिक स्थिति है उती बदलने खातर, ताकि कि मैं पवित्र हो वायर हुए कि मैं किसान खातर सोचा जो 8 महीने है बॉर्डर में बैठे हैं, टोला में बैठे हैं भाई। तो भाई साहब दिल्ली में भी किसान जो है नहीं बड़े बढ़न दिए जाने लग रहे हैं, किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, उसी कारण बॉर्डर सील कर रखे हैं प्रशासन की तरफ से, तो आपने क्यों कर लगने लग रहा है कि आपने जो है अंदर जान देंगे? भाई माँ में तो जावांगे, सीधी बात है। माँ में हरिद्वार ते गंगा जल चक्याधार की पौड़ी बताए, उस टाइम एक चीज बात सोच कर चले दे, गंगा मैया का अरदास करके चले दे, महासंसद के भीतर जल छिड़कने का काम करांगे गंगा जल, ताकि शुद्धिकरण गंगा और जो संसद का है वो आ जाए। तो भाई पवन गिल हैं, भाई ने बता दिए भाई सारी बातें, हमारी यह जमाइत साहब भाई कि संसद के भीतर जो है जाकर एक बार गंगा जल का जो है छीटा देवा, क्योंकि हमारी जो सरकार बन रही है या भाई गाय और गंगा का नाम पर बन रही है, तो गाय और गंगा का नाम पर बन रही है, तो हमारे हिसाब से जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं या बीजेपी का कोई भी नेता है, उनने कोई भी इसी परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारी यात्रा तय, और हमारा हम जो है जान देने चाहिए भीतर, क्योंकि गंगा जो है सब खातर पवित्र है भाई, हमारी माँ है और उसका जल हम लेकर चल रहे हैं, कोई बम है तो बम लेकर नहीं चल रहे। तो देख सको हो अपना जो है फिलहाल टोल पर बैठे हैं, आगे की यात्रा चालू कराएंगे, सारी अपडेट सारती दिन दे रवांगे भाई, वीडियो का माध्यम था, पोस्टा का माध्यम था। तो अगली वीडियो में फिर मिलाएं। जय जवान जय किसान।